Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान आपको जेल प्रहरी परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जेल प्रहरी में मध्य प्रदेश जीके अच्छा खासा आता है। तो एमपी जीके का हम पार्ट नंबर 16 कर रहे हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आपको बता दें कि जो आज का हमारा टॉपिक है ये पूरी तरह हम मैप के माध्यम से ही देखने वाले हैं, मानचित्र के माध्यम से हम यहाँ पर समझेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हम लोग मानचित्र आप लोगों के लिए बनाया हुआ मैप और उसकी लोकेशन कहाँ है किसी भी राष्ट्रीय उद्यान की, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों को जानना ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं। तो मध्य प्रदेश में टोटल नेशनल पार्क हैं आपके 12 नेशनल पार्क। कितने? 12। अभी तक 11 थे। और आपको बता दें कि हाल ही में पालपुर कूनो जो है इसको भी राष्ट्रीय उद्यान के दर्जा दे दिया गया है। पालपुर कूनो को भी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया है। तो अब मध्य प्रदेश में टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हो चुके हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे अभ्यारण्य कितने हैं। अभ्यारण्य यहाँ पर मध्य प्रदेश में है 30 अभ्यारण्य, प्रस्तावित तथा ऑलरेडी जो बने हुए हैं उनको मिलाकर कुल यहाँ पर 30 अभ्यारण्य हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान की। तो देख लीजिए, 7 जगह टाइगर प्रोजेक्ट चलते हैं मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में, और एक अभ्यारण्य जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट चलता है रातापानी अभ्यारण्य, और बाकी राष्ट्रीय उद्यानों में चलता है। हम एक एक चीज़ें डिटेल में यहाँ पर समझने वाले हैं। और अगर बात करें 3 ऐसे अभ्यारण्य जहाँ पे घड़ियाल अभ्यारण्य और 2 खरमोर अभ्यारण्य और 2 आपको जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मिल जाएंगे और एक आपको सोन चिड़िया अभ्यारण्य मिल जाएगा। तो 2 आपको खरमोर मिलेंगे, 3 घड़ियाल मिलेंगे। ऐसे आपको याद रखना है, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए हम अब बात करते हैं हम मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की। तो देखिए टोटल मध्य प्रदेश जो है, मध्य प्रदेश को बाघ का स्टेट भी कहा जाता है, बाघ स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाघ स्टेट या टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश में 228 टोटल टाइगर हैं, जिस वजह से मध्य प्रदेश पहले स्थान पर हो गया है अब। चलिए हम बात करें यहाँ पर। देखिए पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था आपका 14 दिसंबर 2018 को। ये पालपुनो जो है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसको दे दिया गया है। चलिए अब हम बात करते हैं एक एक राष्ट्रीय उद्यान की। तो सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। देखिए टोटल 12 राष्ट्रीय उद्यान हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में कहाँ पर, बालाघाट और मंडला के बॉर्डर पर आप आएंगे तो आपको मिलेगा कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। बालाघाट और मंडला के बॉर्डर पर है। मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था कान्हा किसली। और यहाँ पर 12 सिंघा पाया जाता है, जो कि ब्रेडरी प्रजाति का 12 सिंघा है। इसी के साथ आप लोग इसके और भी अदर फैक्ट भी याद रख सकते हैं। इसके अदर फैक्ट में है, जैसे कि हम बात करें, इसका क्षेत्रफल 1940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम बात करें इसके क्षेत्रफल में, ये सबसे बड़ा है पूरे मध्य प्रदेश में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। एक एक फैक्ट याद रखना है आपको। यहाँ पर नोट नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक एक फैक्ट बता रहा हूँ, याद रखना है। और यहाँ पर इंडिया का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर अपना खुद का मैस्कॉट मतलब होता है आपका शुभांकर। तो यहाँ पर इन्होंने अपना खुद का शुभांकर लॉन्च किया था, जिसका नाम है भूर सिंह द 12 सिंघा। तो 12 सिंघा को इन्होंने अपना मैस्कॉट या शुभांकर बनाया था। और यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर हालो घाटी भी है और बंजर घाटी भी है। यहाँ पर हालो घाटी और बंजर घाटी यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, नोट करते रहिएगा। और इसी राष्ट्रीय उद्यान में इंटरप्रिटेशन योजना चालू की गई थी। इंटरप्रिटेशन योजना या यूएसए की मदद से चालू की गई थी। किसकी मदद से? यूएसए की मदद से। वहीं अगर हम बात करें, ये एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर हवाई पट्टी भी है। तो इतना आपको याद रखना है, जो यहाँ पर लिखा नहीं है, प्रिंटेड नहीं है, वो आपको नोट करते चलना है, मैं बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में। तो यहाँ पर आपको मंडला और बालाघाट में ही मिलता है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। चलिए नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान की बात कर लें। नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान।
तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, जैसे ही हम मध्य प्रदेश में ऊपर की तरफ आएंगे तो हमें पन्ना में मिलेगा, यहाँ पर पन्ना ज़िला। तो पन्ना ज़िले में है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश के पहले रेप्टाइल पार्क के नाम से जाना जाता है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना में है। इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं। आप लोगों को पेन कॉपी लेकर बैठना है, इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट करते चलना है। इसका क्षेत्रफल है 543 वर्ग किलोमीटर, पहला पॉइंट। चलिए इसका पहला पॉइंट आप लोग नोट कीजिए। थोड़ा सा और जूम करते हैं और एक एक फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। पहला पॉइंट है इसका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का 543 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है आपको कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है 1981 में राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि इसको दी गई थी, 1981 में। और इसमें प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था 1994 में। प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था। और पहला रेप्टाइल पार्क है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसको दूसरे सरिस्का के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और यहाँ जो है केन बेतवा लिंक परियोजना पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से निकाली गई है। केन बेतवा लिंक परियोजना पूछा जाता है। ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना भी कहाँ से निकाली गई है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीच से। केन बेतवा लिंक परियोजना। ठीक है। इतना फैक्ट आपको याद रखना है, सफिशिएंट है आपको पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पन्ना के बाद आ जाता है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिख रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? देख लीजिए होशंगाबाद में है। ये रहा होशंगाबाद जिला और होशंगाबाद में है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान फेमस है काले हिरणों के लिए, मतलब कि कृष्ण मृगों के लिए, काले हिरणों के लिए फेमस है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग अब नोट कर लेते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद में, ये तो आपको पता है। इसका क्षेत्रफल है 525 वर्ग किलोमीटर। एक एक चीज़ें नोट करते चलें, कॉपी पेन रख के बैठ जाइए। यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है। इसकी स्थापना की गई थी 1983 में, 1983 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें टाइगर प्रोजेक्ट में जब ये शामिल किया गया तो ये किया गया था 1999 में। बस इतना आपको यहाँ से याद रखना है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान से, जो कि होशंगाबाद में है। चलिए नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं हम लोग। कौन सा है आप लोगों के सामने? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए चौथे नंबर पर आपको आ गया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। मैप में एक एक चीज़ बता रहा हूँ। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया में। उमरिया के अंतर्गत आता है बांधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। और इसकी खासियत ये है कि सर्वाधिक यहाँ पर बाघों का घनत्व है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा बाघ कान्हा किसली में पाए जाते हैं। लेकिन आप यहाँ पर बात को ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैं पूछा हूँ सर्वाधिक घनत्व। इसका मतलब ये है कि हर 8 किलोमीटर में बांधवगढ़ में आपको बाघ देखने को मिल जाएंगे। कान्हा किसली में बाघ जरूर ज़्यादा है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, हो सकता है 15 किलोमीटर भी आपको ढूंढना पड़े। तो इस प्रकार से 20 किलोमीटर में भी ना मिले बाघ। यहाँ पर बाघ जरूर ज़्यादा है, लेकिन बाघ आपको आसानी से देखने को नहीं मिलते। अगर हम बात करें कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, तो यहाँ पर आसानी से बाघ देखने को मिल जाते हैं। इस वजह से हर 8 किलोमीटर में आपको बाघ देखने को मिलेंगे। इसी वजह से यहाँ पर सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। और सफ़ेद बाघ सबसे पहले यहाँ पर देखा गया था रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा 1951 में। कहाँ पर? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। और इसी सफ़ेद शेर का नाम रखा गया था मोहन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग नोट करते चलें, यहाँ पर प्रिंटेड नहीं है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम इसके बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 437 वर्ग किलोमीटर। ये बांधवगढ़ का क्षेत्रफल है। अगर हम बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, मतलब इसका राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। और 1993 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। 1993 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। एक चीज़ आपको मैंने बता दी, यहाँ पर सर्वाधिक बाघ घनत्व है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये। चलिए
तो मैंने आपको एक चीज़ सब चीज़ें बता दी। इसका क्षेत्रफल 437 वर्ग किलोमीटर और बाकी इसकी स्थापना तो मैंने आपको बता ही दी। ये 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, याद रखना है आपको। और इसी के साथ यहाँ पर सफ़ेद शेर देखा गया था रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह द्वारा। यहाँ पर देखिए जंगली भैंसों का भी यहाँ पे संरक्षण किया जाता है, बांधवगढ़ में जंगली भैंसों का। और इसी के साथ बता दूँ आपको कि बंगाल टाइगर के लिए भी ये प्रसिद्ध है और इसकी तुलना जो है रणथंभौर से की जाती है। तो मेरे एक एक शब्दों को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को इससे ज़्यादा मैप के माध्यम से और कहीं आपको जानकारी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय उद्यान आ जाता है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। पेंच राष्ट्रीय उद्यान आपका पड़ता है कहाँ पर? सिवनी छिंदवाड़ा। तो देख लीजिए आप लोग मैप में कहाँ पर पड़ता है सिवनी छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश में सबसे निचला हिस्सा होता है ये आपका सिवनी छिंदवाड़ा। तो सिवनी छिंदवाड़ा में है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान को ही प्रियदर्शिनी, इंदिरा प्रियदर्शिनी के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम बदल कर दिया गया है इंदिरा प्रियदर्शिनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान का। अब इसकी कुछ खासियत हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देख लीजिए ये सिवनी छिंदवाड़ा के बॉर्डर पर पड़ता है और पेंच राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है वो हम अब बात करते हैं। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 293 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी स्थापना मतलब कि इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, इसकी स्थापना हुई थी 1975 में, ठीक है। इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1993 में, 1993 में इसमें टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था। देखिए यहाँ पर इसको राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि दी गई थी 1983 में, लेकिन पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हो चुकी थी 1975 में, लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान की उपाधि दी गई थी 1983 में और टाइगर प्रोजेक्ट चालू किया गया था 1993 में। अच्छा एक चीज़ और याद रखना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शिनी तो कहा ही जाता है। यहाँ पर मोगली लैंड बनाई जा रही है। आप सभी को पता होगा कि एक रुडयार्ड किपलिंग नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जंगल बुक लिखी थी, तो उनको जो प्रेरणा मिली थी वो यहीं से मिली थी। इस वजह से यहाँ पर मोगली लैंड भी बनाई जाती है और इसका दूसरा नाम तो इंदिरा प्रियदर्शिनी हो गया। पेंच और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बीच से निकलता है NH7, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। पेंच और कान्हा के बीच से निकलता है NH7, तो याद रखना है आपको इतना। और इसी के साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा दोस्तों, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे आप लोगों को फ्री लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, फ्री लाइव टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप लोग इस तरह से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। अगर आप MPPSC व्यापम गोल सेलेक्ट करने के बाद आपको बहुत सारे प्लस कोर्सेज, फ्री कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस मिल जाएंगे। अगर आप MP पुलिस कांस्टेबल SI व्यापम के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं MPPSC की, तो आप लोग जल्दी से जल्दी अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको मिलेगी फ्री लाइव क्लासेस, डेमो क्लासेस आपको, जहाँ पर आपको डेली क्लासेस मिलती हैं और आप यहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, अनलिमिटेड यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोग डाउट भी अपने क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्री लाइव डेमो क्लासेस में आपको फीचर्स क्या मिलेंगे, फ़ायदे क्या मिलेंगे, यहाँ पर देखिए जब भी टीचर आपको लाइव पढ़ा रहे होते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पर अपने कमेंट भी यहाँ पर दे सकते हैं, मतलब कमेंट के माध्यम से आप अपने डाउट यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी आपकी लाइव क्लासेस रहेगी इसका आपको PDF आपको आसानी से मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड हो जाती है। अगर हम बात करें कि इसके लाइव टेस्ट के फीचर्स की, तो लाइव टेस्ट के फीचर्स हैं कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर आप अनलिमिटेड लाइव टेस्ट दे सकते हैं और बाद में अपना स्कोर भी देख सकते हैं। आपका सोल्यूशन क्या रहेगा, कितने आपने गलत किए हैं, बाकी स्टूडेंट्स के मामले में आपके कितने मार्क्स आए हैं, ये भी आप चेक कर सकते हैं। आप अपना रिजल्ट भी एनालाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे बहुत सारे मॉक टेस्ट भी चलते रहते हैं, हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट चलते रहते हैं। चलिए अगर हम बात करें यहाँ पे अनअकैडमी में फ्री क्लासेस की और प्लस कोर्सेज की, तो देखिए फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है, ओकेजनली प्रैक्टिस टेस्ट, ओकेजनली PDF मिलते हैं और लिमिटेड यहाँ पर डाउट सॉल्यूशन होते हैं। अगर हम वही बात करें प्लस कोर्सेज़ की, तो देख लीजिए दोस्तों बहुत ही फ़ायदा है आप लोगों को। अनअकैडमी में जो प्लस कोर्सेज़ रहते हैं उसमें आपको अनलिमिटेड सिलेबस कवर कराया जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब यहाँ पे आपको सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है, जो भी आप जिस भी सब्जेक्ट की आप तैयारी कर रहे होते हैं। अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड PDF नोट्स भी मिल जाते हैं आपको और टॉप एजुकेटर, अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा आप लोगों को यहाँ पर डाउट क्लियर कराए जाते हैं। जो भी आपको डाउट आते हैं आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी आपको प्लस
कोर्सेज में मिल जाती हैं, जो भी आप प्लस एजुकेटर लेते हैं, सॉरी प्लस कोर्सेज लेते हैं। अगर हम बात करें प्लस कोर्सेज के और क्या फ़ायदे हैं, तो यहाँ पर आपको वर्चस्व नाम की मैगजीन मिल जाती है, जो कि MPPSC व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट है। डेली करंट अफेयर की ये मैगजीन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाती है प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, और साथ में आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी बहुत सारे मिल जाएंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़, अनलिमिटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ आपको मिल जाती है इसी, अगर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग डेटों पे कोर्सेज चल रहे हैं। एक और चीज़ है कि आने वाले समय के कोर्सेज भी आपको बताए जा रहे हैं। अब बात आती है कि आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना कैसे। तो देखिए दोस्तों, प्लस सब्सक्रिप्शन आप लोगों के लिए है 1 महीने से लेकर 24 महीने तक। 1 महीने से लेकर आप 24 महीने तक कोई भी प्रकार का आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इसमें लेने के लिए आप लोगों को करना ये कि अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहाँ से परचेज़ करना है। और आपको अनअकैडमी देता है 10% डिस्काउंट किसी भी कोर्स के लिए। तो आपको 10% डिस्काउंट लेने के लिए हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करना है, STUDY स्टडी आइकन यूज़ करना है। ये रेफरल कोड है हमारा, इसको यूज़ करते हैं अगर आप, तो आपको अनअकैडमी की तरफ से किसी भी कोर्स में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पे अगर हम समझते हैं कि अगर आप 24 महीने का कोर्स खरीदते हैं जिसकी फ़ीस है 12,800 रुपये, तो अगर आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करते हैं और यहाँ पर एंटर करते हैं, तो आपको यही स्टडी आइकन, देखिए स्टडी आइकन मैं लिख देता हूँ। स्टडी आइकन यूज़ करने के बाद आपको ये कोर्स पड़ता है 10% डिस्काउंट के साथ, देख लीजिए 11,520 रुपये का। तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आप लोगों को। 12,800 रुपये का जो कोर्स है वो आपको पड़ रहा है 11,520 रुपये का। 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आइकन यूज़ करते हैं तो इसको आपको इस्तेमाल करना है। अगर हम MPPSC व्यापम, कांस्टेबल, MPSI, जेल प्रहरी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी प्रिपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर प्रिपरेशन के लिए आप लोग आज ही अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बचे हुए जितने भी आपके राष्ट्रीय उद्यान है वो हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 17 में कर लेंगे। तो अपनी तैयारी बिल्कुल बनाए रखें। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।